लायन सफारी में नए शेर की जोड़ी आने से पर्यटकों में बना आकर्षण का केंद्र। दादरा नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक के मार्गदर्शन में यह क्षेत्र एक शीर्ष पर्यटन स्थल बनने की ओर अग्रसर है, जो पर्यटकों को क्षेत्र की सुंदर समुद्र तटों, ऐतिहासिक स्थलों और हरे भरे प्राकृतिक परिदृश्य का शानदार अनुभव प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जंगल और वन्य जीवन भी एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, जिसमें 4 अक्टूबर 2022 को शुभारंभ किए गए लायन सफारी वसोना भी प्रमुख स्थलों में से एक है। हर साल बड़ी संख्या में छात्रों सहित हजारों पर्यटक 20 हेक्टेयर में फैले इस लायन सफारी का दौरा करते हैं। साथ ही दादरा नगर हवेली और दमन दीव की प्राकृतिक सुंदरता का तथा लायन सफारी के शेरों का नज़दीकी नज़ारे का अनुभव करते हैं। प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के नेतृत्व में वन विभाग को 2 और शेर, एक नर और अशोक जिसका सकरबग्गा चिड़ियाघर से लाया गया है और एक मादा मीरा राजकोट चिड़ियाघर से लाई गई है। यह मानसून को छोड़कर पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहता है। यह लायन सफारी पर्यटकों को खास सुरक्षित वाहन में लायन सफारी की सैर करवाई जाती है, जिससे शेरों को प्राकृतिक वातावरण में नज़दीकी से देखने का मजा ले सके। लायन सफारी में बच्चों के लिए खेल उपकरण भी स्थान पर उपलब्ध है। एक स्थानीय वातावरण वाला स्वागत केंद्र, प्रतीक्षा क्षेत्र, वॉशरूम और पर्याप्त पार्किंग स्थान भी है। इसके अलावा पर्यटकों के लाभ के लिए कैशलेस टिकटिंग सुविधा भी शुरू की गई है। नए संपादित शेरों की जोड़ी को 6 जनवरी से प्रदर्शित किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम हरिओम शिवाजी पालवे। हम नवी मुंबई से ज्ञान मंदिर कलम्बोली स्कूल से यहाँ पे लायन सफारी देखने आए। हमारे यहाँ पिकनिक आई थी, हमें यहाँ लायन सफारी दिखाई गई। एक केज बस में हमें लायन सफारी दिखाई। अंदर हमने लायंस देखे, उनके बर्ताव, कैसे बैठते, उनका खाना पीना, उनका रोज का रहना। वैसे तो पिंजरे में बंद पड़े हुए कैसे भी उनको अच्छा नहीं लगता होगा, फिर कैसे रहते होंगे पिंजरे। बस इनको ये जंगल में खुला छोड़ना चाहिए, फिर वो घूमेंगे, बस यहाँ वहाँ घूम के अपना लाइफ एंजॉय करेंगे। हाय, हम लोग यहाँ पे एमएस ज्ञान मंदिर कलम्बोली स्कूल से आए, गुजरात में सिलवासा। हम लोग लायन सफारी देख रहे हैं। हमें एक केज बस में लेकर लायन दिखाए गए, लाइव देखे हमने, और उनको देखकर सबको मतलब कुछ ऐसा फील हुआ, वो अच्छे थे। અમે શાળામાંથી લાયન સફારી ફરવા આવેલા. અમે લાયન સફારીમાં સિંહ જોવા આવેલા હતા. અમે ગાડીવાળી બસમાં સિંહને જોવા જંગલમાં ગયેલા. જંગલમાં 3 સિંહ હતા. ત્રણે મસ્તી કરતા હતા અને કૂદતા હતા. અમે બસમાં જોઈને અમે મારા મિત્ર બધા સાથે મળીને અમે આનંદ માણી લીધું હતું. અમે પહેલી વખત સિંહ જોયા. પહેલાં અમે ટીવી પર જ જોતા હતા. આજ પહેલી વખત અમે આંખોથી જોયા. સાચા સિંહ જોયા. તેવી રમતા કૂદતા આનંદ માણતા હતા. एक तरह से इनके लिए जो वाइल्ड लाइफ का एरिया होगा, अब उसमें जो हमारे प्रदेश में आने वाले सैलानी हैं फॉर टूरिज़्म, और हमारे जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे जो देखने आते हैं, उन सब के लिए लायन सफारी इट बिकम्स मोर मीनिंगफुल। पहले जहाँ सिर्फ एक लायनेस थी, अब 3 हो गए हैं, तो इट इज़ ऑल द मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। इट्स अ विन विन। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडर द लीडरशिप एंड गाइडेंस ऑफ आवर ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर श्री प्रफुल्ल पटेल जी, वी हैव रिलीज्ड 2 लायंस, 1 लायन 1 लायनेस। लायन का नाम अशोका है, लायनेस का नाम मीरा है। अशोका 5.5 वर्ष का है, मीरा 11 वर्ष की है। और इन दोनों को हमने गुजरात सरकार से हमने लिया है। अशोका हैज़ कम फ्रॉम सकरबर्ग जू, राजकोट में, जूनागढ़, एंड मीरा हैज़ कम फ्रॉम राजकोट। तो इट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर अस। अब हमारे इस वसोना लायन सफारी में पहले जहाँ एक लायन था, लायनेस थी गिरजा, अब हमारे 3 हो गए हैं, 1 लायन मेल और 2 फीमेल। नमस्कार, आज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने
हमारे माननीय प्रशासक के नेतृत्व और मार्गदर्शन से एक शेर, एक लायन और एक लायनेस, अशोक लायन और मीरा लायनेस को कैप्टिविटी से वाइल्ड में रिलीज़ किया है पूर्णिमा के दिन। और हमें उम्मीद है कि इससे ना सिर्फ लायन सफारी स्ट्रेंथन होगी फॉर टूरिस्ट्स, बट कंजर्वेशन एजुकेशन में भी जो हमारा एफर्ट है वो और सशक्त होगा। आज का कार्यक्रम इसीलिए हमने रखा और इसमें हमने स्पेशली स्कूल के छोटे बच्चों को भी बुलाया, क्योंकि अगली पीढ़ी ही हम चाहते हैं हमारी एम्बेसडर्स हो और इस मैसेज को आगे स्प्रेड करें। ये दोनों लायन, मतलब लायन और लायनस, हमें गुजरात से हम एक्सचेंज प्रोग्राम में अंडर दी परमिशन एंड गाइडेंस ऑफ CZA सेंट्रल जू अथॉरिटी हम लाए हैं। दी लायन हैज़ कम फ्रॉम जूनागढ़ और लायनस राजकोट जू से आई है और आज इनको रिलीज़ किया गया है। और हमारी पूरी टीम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस समय मेरे साथ है और उनकी एक्टिव सुपरविज़न में इनका देखभाल किया जाता है ताकि जितना हेल्दी रह सकें और जितना उस हिसाब से एक्लेमेटाइज जल्दी हो सके, वो हमारी कोशिश है। આપણે આજે એક લાયન અને લાયનેસ એમ બે સિંહોને આપણે અહીંથી રિલીઝ કર્યા છે સાહેબની હાજરીમાં। આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશ જે છે આ લાયન સફારીનો એ ફક્ત રિક્રિએશન કે લોકોને જોવા માટે નથી। એવી કેટલીક આપણી સાથે ઉદાહરણ થઈ ગયા છે પાસ્ટમાં પણ, જેવા કે આપણે ચિત્તા એક્સટિંક્ટ થઈ ગયા છે। એવી કેટલીક સ્પીસીસ જે છે એને જો આપણે એક્સ સિતુમાં કન્ઝર્વેશન ના કરીશું તો એક સમયે કોઈ વખત કોઈ એક સાથે ડિસીઝ આવી ગઈ તો એક સાથે એશિયાટિક લાયનની જે સ્પીસીસ છે એ અહીંથી નીકળી જવાની, આપણા દેશમાંથી કે એશિયામાંથી નીકળી જવાની સંભાવના પણ રહે છે। મુખ્ય ઉદ્દેશ એ જ છે, આપણે જે ઝૂ બનાવીએ છીએ કે સફારી બનાવીએ છીએ એમાં બ્રીડિંગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ જ હોય છે કે આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ સ્પીસીસને બ્રીડિંગ કરાવીને મેન્ટેન કરી શકીએ। તો કોઈ દિવસ કોઈ બીમારી હોય કે કોઈ અચાનક જैसे જેવું કે સુનામી હોય કે કોઈ એવું કુદરતી આફત આવી ગઈ તો પણ આપણી જે સ્પીસીસ જે છે એ ટોટલી અહીંયાથી ખતમ નહીં થઈ જાય ને આપણી પર કોઈને કોઈ સ્પીસીસને એશિયાટિક લાયન આપણી પર રહી શકે, એ ઉદ્દેશ્યથી આપણે લાયન સફારી અને ઝૂને મેન્ટેન કરીએ છીએ। अभी जो लायनेस लाया है राजकोट जू से, उसका हिस्ट्री बहुत ही बढ़िया है। 2 बार वो वहाँ डिलीवरी हो चुकी है। एक बार 2 बच्चे दिए, दूसरी बार 3 बच्चे दिए थे। तो हो सकता है कि एक एक्लेमेटाइज होने के बाद उसको ये सीज़न नहीं लेकिन नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न अगर बारिश के सीज़न में हो सकता है कि कंसीव हो जाए। और जैसे इनकी हिस्ट्री है, क्योंकि हमारा लायन भी अभी यंग है, लायन भी इतना बुरा नहीं हुआ है, तो होप फॉर बेटर फ्यूचर। और अभी की रिसेंट नवंबर में शायद तो जो पहली वाली लायनेस है वो ब्रीडिंग तो हुआ है लेकिन अभी वापस हिट में नहीं आए। तो आशा रखते हैं शायद इस बार भी कुछ अच्छा समाचार हमें मिले, लेकिन अभी बहुत ही जल्दी ये कह पाना। हमारे लास्ट टाइम सिल्की जो कि 21 साल लाइफ स्पान रहा, सोनल का 21 ईयर्स का रहा, तो 15 साल तक तो आराम से वो बच्चा दे सकती है। ऐसा हिस्ट्री हमारे यहाँ तो इतना रहा नहीं, लेकिन जहाँ जू में सक्करबाग जू से हम लाए, राजकोट जू से, वहाँ हिस्ट्री है कि 14-15 साल तक के लायन बच्चा देती है। हमारा जो लायन है जो अभी जुलाई में लाए थे उसका अशोक है, अशोक रखा है यहाँ पे। तो उसकी मदर का नाम आशा था, तो आशा का बच्चा बोलते थे, अभी अशोक हो गया है। अभी लेटेस्ट जो लाए हैं अभी लायन है वो मीरा है, और इसके पहले वाली जो है वो गीत है। ये 20 हेक्टेयर के करीब है। ये डबल फेंस्ड है जैसे आप देख रहे हो, और डबल डोर का है, जैसे कि गाड़ी को अंदर जाने के लिए जो प्रोटेक्शन बेसिस के लिए कि एक बार गाड़ी अंदर जाएगी तो दूसरा डोर बंद हो जाता है। और ये 2002 से चालू है ये फैसिलिटी। और हमारे पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जब भी थी, आज की डेट में ये 3 लायन ही है सबसे ज़्यादा कैपेसिटी। और ये एक विशेष ये चीज़ है कि यहाँ पे जो है हमारे तीनों लायन जो है प्योर ब्रेड है, हाइब्रिड लायंस नहीं है। और ये जो हम लोग, जैसे साहब ने बताया था कि हम लोग गुजरात से, माने प्राइमरी डिपेंडेंसीज ऑन गुजरात फॉर प्रोवाइडिंग द एनिमल्स। और जो अपनी अशोक है जो है 5.5 ईयर्स का है, जो हम लोग सक्करबाग से लेके आए हैं। और दूसरा जो है मीरा, शी इज फ्रॉम राजकोट जू विच वी हैव बॉट एंड रिलीज्ड टुडे। सर यहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट आएंगे यहाँ देखने के लिए? यहाँ पे टूरिस्ट अभी हर साल है तकरीबन 50 to 60,000 टूरिस्ट आते हैं यहाँ, और सतमाले के फैसिलिटी दोनों मिला के।
एंड पिछले 10 साल में करीबन 5.5 लाख से ऊपर टूरिस्ट आए हैं। कोरोना के काल में हम लोग इसको फैसिलिटी को बंद रखे थे क्योंकि CZA के गाइडलाइंस के हिसाब से बंद रखना था। दी टॉक बीइंग दैट कोरोना में भी ट्रांसमिटेबल ऑल्सो टू एनिमल, तो इसलिए बंद था। लेकिन अब से जो खुला है तो अच्छे तादाद में पर्यटक आते हैं। 25 रुपये का ये नॉमिनल फीस ही है हमारे चार्जेस, और उसमें ये पूरी बस की फैसिलिटी और बाकी ये जो आप देख रहे हैं रिसेप्शन और ये पार्क की भी फैसिलिटीज़ का दे कैन टेक देयर प्लॉट रहता है जिसमें एक राउंड पूरा हो जाता है, और दिन में ये 9 से 5 तक खुला रहता है। एंड जितने जैसे भी लोग आते हैं, ज़्यादातर हम लोगों को वीकेंड्स पे ज़्यादा भीड़ पर्यटक ज़्यादा आते हैं, और उसको हम लोग उसी शेड्यूल वाइज हम लोग गाड़ी का एक आधे घंटे का एक ट्रिप लेते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, जिससे हम लोग को लगता है ठीक है, अगर है और चाहिए तो हम लोग और भी गाड़ियाँ प्रिफर करते हैं। फॉरेस्ट और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन यूटी का सर, यहाँ किस तरह से जो सिंह है उसको रखा जाएगा, किस तरह से उसको खाना या फिर किस तरह से रखा जाता है? जो है तीनों जो एनिमल्स हैं हमारे पास अभी फ़िलहाल में, ये तीनों का डेली जो शेड्यूल है, इसको बफलो मीट दिया जाता है। हम लोग वो जो हम लोग अभी बॉम्बे से लेके आते हैं, एवरेज इनका कंजम्पशन 8 किलो का है पर डे पर एनिमल, और इसमें एक दिन फास्टिंग हम लोग रखते हैं मंडे का। बाकी फिर हमारे जो वेटनरी फैसिलिटीज़ है उससे फिर हमारे डॉक्टर साहब भी है, विजय परमार जो हमारे वेटनरी डॉक्टर है, उनके थ्रू हम लोग इसका रेगुलर वैक्सीनेशन और जो भी अगर कुछ माइनर डिजीज़ कहीं दिख जाता है तो वी टेक केयर ऑफ दैट। अदर देन दैट कोई स्पेसिफिकली हम लोग खास कुछ ये नहीं है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है CZA के गाइडलाइंस में कि इनको क्या फीड देना होता है और क्या फ्रीक्वेंसी पे फीड। નમસ્કાર, આજે ખાસ એક એવો દિવસ છે જે હર્ષોલ્લાસનો છે આપણા વાસણા લાયન સફારી માટે. આપણને એક જોડી મળી છે, મીરા અને અશોકા. અશોકા આપણે શક્કરબાગ ઝૂથી લાવ્યા છે અને મીરાને રાજકોટ ઝૂથી લાવ્યા છે. ખાસ વિશેષ આપણા વહીવટદાર શ્રી એડમિનિસ્ટ્રેટર સાહેબ પ્રફુલ્લભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ આ ફળીભૂત થયું છે. હવે આપણે આ આવનારા બાળકો તેમજ મુલાકાતીઓને તેમજ ટુરિસ્ટ જે કંઈ સંખ્યા વધી, છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર 5,35,000ની ઉપર ટુરિસ્ટો આવી ગયા છે. ઉમ્મીદ રાખીએ છીએ કે વધારે આપણા અહીંયા આગળ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને અને આપણે આગળ આપણા મનોકામના માટે આગળ વધીએ એવી મારી આશા છે. द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कुणाल मेराई की रिपोर्ट.